श्री सद्गुरु देव वशिष्ठ महाराज की प्रगट आत्म राम की जय जय गिरनारी महाराज की जय जय गिरनारी महाराज की जय जय गिरनारी महाराज की श्री सद्गुरु मोक्ष इच्छा राम जी की जो है उसे पूर्ण करने के लिए मुमुक्षु कैसा होना चाहिए और मुमुक्षु को पुरुषार्थ से क्या प्राप्त होना है वो बताएं। सुखदेव जी महाराज जनक जी से बोध प्राप्त करके युक्ति प्राप्त करके एकांत में जाके बैठे। ज्ञान होने में कहाँ देर, जब सत्य की स्वीकृति हो जाती है तब तुरंत ज्ञान हो जाता है। जब तक सत्य की स्वीकृति नहीं तब तक ज्ञान की दृढ़ता नहीं पड़ती, और दृढ़ता हुए बिना मन में कुछ शंका कुशंका रहती है। खुद जानते हुए भी अभी भी हम नहीं जानते, ऐसे फीलिंग आती है। तो वो पुरुष अन्य महापुरुषों के पास जाके अपने पूर्णता की प्राप्ति की जिज्ञासा प्रकट करता है। जनक महाराज जी ने तो सुखदेव जी को जाते ही उनको प्रणाम करके बता दिया था कि तुम तो श्रेष्ठ ज्ञानी हो, फिर भी वो नहीं समझे थे। तो जनक महाराज ने उसे युक्ति दे दी। युक्ति से समझ दृढ़ हो गई, वाह यही ज्ञान है, और यही ज्ञान है तो उसकी दृढ़ता हो जानी चाहिए, अब छूटना नहीं चाहिए। तो दृढ़ता के लिए वो चले गए और निर्विकल्प समाधि में ही रहे। जैसे तेल बाती पूर्ण होते दीपक निर्माण होता है, वैसे ही वो शरीर का प्रारब्ध पूरा होते आगे पूरा होते निर्वाण पद को प्राप्त होते। विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को स्वरूप से तो दोनों एक ही है। जीवन शेष है तब भी इस भव बंधन से जो मुक्त हो जाता है वो उनकी अपने स्वरूपानुभूति के कारण परमानंद में शेष जीवन व्यतीत करता है, मुक्ति की मौज लेता है। और विदेह मुक्ति में शरीर छूट जाए और उसी समय अपने स्वरूप में लीन हो जाए। आनंद स्वरूप विदेह मुक्ति के समय शरीर छूटे तब अनुभव में आ जाए, या जीवन शेष है तब अनुभव में आ जाए। ये लास्ट अनुभव मनुष्य को अपने स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए दृढ़ कर देता है। जैसे बादल से गिरा जल एक बिंदु क्यों ना हो, सागर में गिरे तो वो सागर हो जाता है। वैसे ही कोई भी मोमेंट पर स्वरूप में अनुभूति हो गई और स्वरूप की अनुभूति से वो उसी में हमेशा हमेशा के लिए मिल गया, वो दृढ़ता हो। मुमुक्षु को वो दृढ़ता के लिए ही जीवन व्यवहार में अभ्यास की आवश्यकता है। वशिष्ठ महाराज ने बार बार यही बात पे बल दिया। कि ज्ञान तो इतना ही है,
सर्व ब्रह्म, सर्व अखिल विश्व ब्रह्म, पूरा विश्व ब्रह्म ही है। हम सब सुनते हैं वो बात, मगर उसमें दृढ़ता नहीं होती। जब तक दृढ़ता नहीं होती तब तक ज्ञान नहीं हुआ, जानते हुए भी अनजान। इसलिए वो ही कहते हैं कि कोई पंडित वेद वचन बोले तो भी वो अनुभव से प्रमाणित न होवे तो उसको स्वीकार नहीं करना। जो अनुभव से प्रमाणित होवे उससे का ही स्वीकार करना। कोई बच्चे का वाक्य क्यों ना हो, किसी का भी वाक्य क्यों ना हो, इसमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। जिस वाक्य से अनुभव दृढ़ता हो जाती है, अनुभव हो जाता है, वही वाक्य स्वीकार्य है और वो पुरुषार्थ से ही अनुभव होता है। सत्य शास्त्र का अध्ययन या कोई अनुभवी महापुरुष से श्रवण, फिर जो सुना, जो जाना, जो समझ में आया, जो सत्य लगा, उसको दृढ़ सत्य जीवन में रखने के लिए, इस सत्य को जीवन में दृढ़तापूर्ण स्थित करने के लिए उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। जीवन में परिस्थिति तो भिन्न भिन्न आएगी, बदलती हुई परिस्थिति में भी हम अबदल आत्मा हैं, इस बात की दृढ़ता के लिए ही अभ्यास आवश्यक है। और वो अभ्यास कैसी भी परिस्थिति में विचलित न हो, इसमें शंका न लगे, ये होगा या न होगा ऐसी द्विधा न हो, यही सत्य है ऐसा अपना अनुभव हो जाए तो इस अनुभव से हम हमेशा हमेशा के लिए अपने नित्य स्वभाव में आरूढ़ हो जाते हैं। ये नित्य स्वभाव में नित्य प्रतिष्ठित होने के लिए परिस्थिति में बह न जाए, आकर्षण में फंस न जाए, कैसे भी संजोग में न राग हो न द्वेष हो, न लुभावने भोग खींच जाए। इंद्रियां वहां जाने के लिए तैयार हो, मन भी उसे पसंद करे तो भी विचारपूर्ण महापुरुष उसको तुच्छ जानकर उसे फेंक देता है, उसके साथ जुड़ता नहीं है। ऐसे हम पूर्ण विचार करके जो ज्ञान है उसको दृढ़ीभूत कर ले तो निश्चय से ही प्रलयजन्य विक्षेप भी आ जाएंगे तो भी हम अबदल रहेंगे, अचल रहेंगे, स्थिर रहेंगे। जैसे समुद्र, मंथन के समय दधि का समुद्र, दूध का समुद्र, क्षीर समुद्र जिसे कहते हैं, मंथन के समय कितना विक्षिप्त लगता था। जैसे मंदराचल को निकाल लिया गया वो स्थिर हो गया। कैसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, वो कैसी है वो देखना नहीं है हमें, जैसी भी आ जाए उसी समय हम अपने स्वरूप से डिगे नहीं। मुमुक्षु को उनके मोक्ष की इच्छा पूर्ण तब होती है जब वो अचल हो जाए, स्वभाव में स्वरूप की स्थिरता दृढ़ हो जाए, तब वो हमेशा हमेशा के लिए वहां ही परम स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। तो मोक्षेच्छा जगने के बाद भी
उसकी पूर्ति के लिए परम अभ्यास की आवश्यकता है। और वो अभ्यास कैसा? विचार अद्भुत चीज है। हम कोई भी एक्शन में लेवे कार्य, तो उससे पहले हम विचार करते हैं। विचार जब निश्चयात्मक रूप लेता है तब बुद्धि विचार से ही तीक्ष्ण हो जाती है, और बुद्धि की वो तीक्ष्णता उसके पास निर्णय करो, बुद्धि के पास निर्णयात्मक शक्ति है। वो सार असार का निर्णय करती है। तो कैसे बुद्धि ने निर्णय किया? जैसा मन ने विचार किया, उस विचार में विवेक जगाया, बुद्धि शार्प हो गई और निश्चय हुआ। जब वैराग्य जगता है, मोक्षेच्छा प्रबल होती है, तब बुद्धि जो निर्णय करती है वो निर्णय सर्वात्म का निर्णय होता है। वो सर्वात्म के निर्णय की दृढ़ता के लिए फिर हमें पुरुषार्थ करना है। जब तक बार बार हमने 4 द्वारपाल की बातें की, मोक्ष मंदिर के चारों द्वारपाल के साथ हमारा आत्मैक्य नहीं होता, तब तक मोक्ष मंदिर में प्रवेश भी नहीं मिलता। प्रवेश मिलने के बाद तो वहां का साम्राज्य अपना ही होता है, मगर प्रवेश पाने के लिए हम सम, संतोष, विचार और सत्संग के साथ हमारा ऐक्य कर लें। तो संतोष परमो लाभ, संतोष परम लाभ है। मनुष्य जीवन में अगर कोई भी सिद्ध करने योग्य लाभ है तो वो संतोष है, और संतोषवान सभी लाभान्वित ही रहता है। सत्संगम परम धनम, सत्संग ही परम धन है। तो सत्संग परम धनम, विचार परम ज्ञान। हो गया काम पूर्ण। विचार से परम ज्ञान होता है, और शमं च परम सुख, शमः परम सुख। ये कितनी बड़ी बात है। शम ही परम सुख है, शमं च परम सुखम। ये 4 बातें मोक्ष प्रकरण में हम पकड़ लें। मोक्षेच्छा लेके गुरु के पास हम बैठे हैं, गुरु ने बार बार हमें समझाया है ये 4 साधन कर लो। सबसे पहले अपनी परिस्थिति में संतुष्ट हो जाओ। दूसरा, सत्संग करो। तो सत्संगम परम धनम, सत्संग परम धनम, सत्संग ही परम धन है। विचार परम ज्ञान है, तो आत्मविचार ही परम ज्ञान है। शमं च परम सुख। तो यही बात है, हम संतुष्ट हो जाएं परिस्थिति से। परिस्थिति बदलने वाली है, उसमें हम कभी बदले नहीं, तब हम संतुष्ट हैं। जैसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, उसमें हम लाभ हानि का विचार नहीं करते। जो है हमारे लिए बिल्कुल योग्य है। परमात्मा की इसमें कृपा है। ऐसा जो समझ लेता है वो कभी भी ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कब होगा, कब होगा, ऐसा नहीं करेगा। संतोष से जो लाभान्वित है, अपने आप को लाभान्वित स्वीकार करता है, उसे सत्संग में प्रीति बढ़ती है। असंतुष्ट तो वस्तु पदार्थ के लिए भागता रहेगा, कैसे सत्संग हो जाएगा। मगर संतोष है तो अवश्य सत्संग करेगा। सत्संग आत्म तत्व का जहां निरूपण हो रहा है, आत्म तत्व पे जहां सत्संग हो रहा है, वो पहुंच जाएगा। साधु पुरुषों के साथ बैठ के जो प्राप्त करेगा वो आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों को मिटाने वाला होगा।
मन के रोग भी हट जाएंगे, तन के रोग भी हट जाएंगे। कितनी शांति हो जाएगी, कितना आनंद से हम अभ्यास कर पाएंगे। और अभ्यास हो जाएगा तब विचारम परम ज्ञानम, विचार परम ज्ञानम, विचार ही परम ज्ञान है। तो जो सतत आत्मविचार में रहता है उसका द्वैत ब्रह्म विचार करने से मिट जाता है। और समम च परम सुख, फिर उसका मन हमेशा के हमेशा के लिए शांत हो जाता है, संकल्प विकल्प रहित होता है। मन के संकल्प विकल्प से ही तो ये जगतों का सर्जन होता रहता है। प्रत्येक जीव के अपने अपने जगत होते हैं। कैसे? क्योंकि अपने अपने विचार के अनुसार वो आगे दृश्य देखता जाता है। तो देखता जाता है तब उससे जुड़ जाता है, जुड़ता है तब इसमें ऐसा ओतप्रोत हो जाता है कि उसको सत्संग का विचार भी नहीं आता। मगर जिसका मन शांत हो गया, एक बार संतुष्ट होके सत्संग करता है और सत्संग पे भी विचार करता है, जो शास्त्र जताते हैं, जो शास्त्र बोध करते हैं, जो शास्त्रों का अर्थों का विचार है। महापुरुष उसका अनुभव करके बैठे हुए थे, इसलिए उससे सत्संग में से हमें वही मिलता है। तो सतशास्त्र के सिद्धांत अनुभवी महापुरुष ज्ञानी पुरुष, जो भी ज्ञानी पुरुष ने अनुभव किया है, वो अनुभव वो ज्ञानी पुरुष का अनुभव है। तो वो बोध करके हमें कहते हैं। शास्त्र में बिल्कुल जैसा है वैसा ही वैसा बता दिया है, मगर शास्त्र बोलते नहीं। इसलिए शास्त्र समझते हम संतों के पास पहुंचते हैं तब। तो शास्त्र संत, ये दोनों का जो मत है, वो मत की एकता जब हो जाती है और हमको लगता है कि संत और शास्त्र दोनों एक वाक्य पे ही स्थित है, उसी के अनुसार हम अपने जीवन में अभ्यास शुरू कर देते हैं। वो अभ्यास है ब्रह्म अभ्यास, आत्म अभ्यास, सर्वात्म भाव। तृण से लेके ब्रह्मादिक तक हमें एक ही ब्रह्म भाषित होता है। कंकर के लेके शंकर तक बस वही शिव तत्व दिखाई देता है। जीव से ईश्वर तक ये परिपूर्ण ब्रह्म भाषित होता है। वास्तव में वो परिपूर्ण है, भरपूर है, उसमें निराधिकता कभी हुई नहीं, हो सकती भी नहीं है भी नहीं। तो भूत भविष्य वर्तमान के भेद भी मिट जाते हैं। सलंग सूत्र काल भी तो वही है ना, अन्य तो कुछ है नहीं। एक ब्रह्म की दृढ़ता हो जाती है, तब हमारा मत भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो शास्त्र सिद्धांत संत मत जब हम अपने अनुभव से प्रमाणित कर देते हैं, तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर हम अचल स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये प्रतिष्ठा मुमुक्षु प्रकरण में मोक्षेच्छा लेके दृढ़ अभ्यास करके प्राप्त करनी है, वो वशिष्ठ महाराज कहते हैं। और उसके लिए और भी थोड़ा कुछ कह के फिर ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अहम मम कहाँ से जगा, और एक ब्रह्मात्र है, बिल्कुल झूठा है, भ्रांति से ही ये सब हुआ है। हम कहाँ से आए और ये जगत कहाँ से आए, उसका विचार करते करते, शास्त्र सम्मत विचार करते करते, जब उसमें भी द्विधा हो जाएगी, क्लियर नहीं होगा, तब महापुरुष सब कहीं दृष्टांत लेके सब स्वीकृत सर्व स्वीकृत जो परम अड़ग सत्य हैं उसको समझा देते हैं। तब हम धीरे 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 इस जगत को निरक्षर न्याय की तरह देखते हैं। जगत क्या है और आत्मा क्या है, उसके बीच विवेकी पुरुष निश्चय कर देते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है, जगत भी और कुछ बना ही नहीं। वास्तव में एक अद्वैत आत्म तत्व ही सर्वत्र परिपूर्ण भरा हुआ है। तो ये निश्चय करने के लिए वशिष्ठ महाराज में आगे बोध करेंगे। अभी मुमुक्षु प्रकरण का जो शेष अंश है वो भी देख लेते हैं।
मोक्षवांछु कितनी जिज्ञासा से अभ्यास करता है। श्री राम के दृष्टांत से हमको पता चलता है कि क्या अद्भुत राम की स्थिति थी, कैसा दृढ़ वैराग्य है। हे राम जी, तुरीय पद संयुक्त पुरुष को श्रुति युक्त कर्मों के करने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और न करने से कुछ स्थित पुरुष के लिए श्रुति और स्मृति जो कहती है वो कर्म करने में कोई प्रयोजन नहीं है। करे या न करे, न करने में भी कोई हानि नहीं है, करे या न करे, क्योंकि वो तो एक ही अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित है। उसके लिए द्वैत कुछ बना ही नहीं, कर्म भी कुछ बना नहीं। वह सदेह हो चाहे विदेह हो, गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसको कुछ नहीं करना है। चाहे सदेह है चाहे विदेह है, चाहे गृहस्थ है चाहे त्यागी है, वैरागी है, कोई भी, उसको कोई प्रयोजन नहीं है। वह पुरुष संसार समुद्र से पार ही है। वह पुरुष संसार समुद्र से पार ही है। हे राम जी, उपमेय की उपमा एक अंश से ग्रहण कर जानता है, तब बोध की प्राप्ति होती है। उपमेय की उपमा एक अंश से ग्रहण करने से ही बोध की प्राप्ति होती है। उपमेय है, उसकी उपमा एक अंश से जहाँ मिल सकती है इतना ही ग्रहण करें। पूरा जो भी दृष्टांत है, दृष्टांत को वैसे नहीं देखेंगे, उसमें से बोधदायक जो है वो सत्य को स्वीकार करते हैं, तब बोध की प्राप्ति होती है। और बोध के बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं, तब बोध की प्राप्ति होती है। बोध के बिना मुक्ति संभवित नहीं है। वह केवल व्यर्थवाद करता है। हे राम जी, जिसके घट में शुद्ध स्वरूप आत्मसत्ता विराजमान है, वह जो उसको त्याग कर और विकल्प उठाता है, तो वह चंचू और मूर्ख है। गलत बातें कर रहा है। जो परम तत्व, एक तत्व, द्वैत तत्व है, वो आत्मा अपने हृदय में विराजता है। फिर उसको ढूंढने के लिए हृदय का त्याग करके बाहर फिरे तो मूर्ख है, मूढ़ है। हे राम जी, प्रत्यक्ष प्रमाण मानने योग्य है, क्योंकि अनुमान और अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से कोई काम प्रत्यक्ष प्रमाण ही सिद्ध करेगा कार्य, उसकी सत्ता ही प्रकट होती है। जैसे सब नदियों का अधिष्ठान समुद्र है, वैसे ही सब प्रमाणों का अधिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाण है। सब देखो, नदियों का अधिष्ठान समुद्र है, वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण ही आधार लेने योग्य है। वह प्रत्यक्ष क्या है सो सुनिए, उस प्रत्यक्ष को जाने। हे राम जी, चक्षुजन्य ज्ञान संवेदन है, जो चक्षुजन्य आंखें देख सकती हैं, वो ज्ञान संवेद है, वो उस चक्षु से, जो उस चक्षु से विद्यमान होता है, दिखाई देता है, उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इन शॉर्ट, जो प्रत्यक्ष आंखों से देखा जाता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उन प्रमाणों को विषय करने वाला जीव है। इस प्रमाणों को अपना विषय बनाने वाला जीव है। प्रत्यक्ष जो दिखता है उसमें जुड़ जाने वाला जीव है। अपने वास्तव स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा रूपी दृश्य बना है, उसमें आत्मा के अज्ञान से अनात्मा रूपी दृश्य सारे बने हैं, उसमें अहम कृत्य से अभिमान हुआ है। अहम करने से अभिमान हुआ है, और अभिमान ही से सब दृश्य होता है। स्वरूप को भूलने से अहम होता है, अहम से अभिमान होता है, और अभिमान अनर्थों का मूल है।
उससे हेयोपादेय बुद्धि होती इसी है, से ग्रहण त्याग की बुद्धि होती है। जिससे राग द्वेष करके चलता है इससे राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष से मन चलता है। और आपको कर्ता मानकर बहिर्मुख हुआ भटकता है। बस आपको कर्ता मानता है और बहिर्मुख होकर भटकता है। जो पाना है उस अंतर्मुख होना जरूरी है, इसकी जगह वो बहिर्मुख होकर भटकता है, बाह्य वस्तु के और आकर्षित हो गया, फिर बाहर भटकता रहता है। हे राम जी, जब विचार करके संवेदन अंतर्मुखी हो तब आत्म प्रत्यक्ष होकर विचार करते संवेदन जब अंतर्मुख होता है तब आत्मा पद प्रत्यक्ष होकर निज भाव को प्राप्त आत्म होता पद है। जैसे चक्षु से बहिर्पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं, वैसे अंतर्मुख होने से अंतरात्मा प्रत्यक्ष होता है, उसका अनुभव हो जाता है। निज भाव को प्राप्त होता है और फिर परिच्छिन्न भाव नहीं रहता। एक बार निज भाव को प्राप्त हो गया, फिर उसमें परिच्छिन्न भाव, भिन्न भिन्न भाव नहीं उपजते, शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। फिर तो शुद्ध शांति को प्राप्त हो जाता है, उसमें कभी भी अशांति नहीं होती। जैसे स्वप्न से जग कर स्वप्न का शरीर और दृश्य ब्रह्म नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा के प्रत्यक्ष होने से सब ब्रह्म मिट जाते हैं। आत्मा के प्रत्यक्ष होने से सब ब्रह्म मिट जाते हैं, सारी भ्रांतियां छूट जाती हैं और शुद्ध आत्मसत्ता भासती है। एक शुद्ध आत्म तत्व ही आत्मसत्ता ही फिर तो भाषित होती है। हे राम जी, यह दृश्य और दृष्टा मिथ्या है। दृश्य और दृष्टा दोनों मिथ्या है भाई। जो दृष्टा है सो दृश्य होता है और जो दृश्य है सो दृष्टा होता है। कभी कभी दृष्टा हो जाता है और दृष्टा कभी दृश्य हो जाता है। यह ब्रह्म मिथ्या आकाश रूप है। ये ब्रह्म मिथ्या है, आकाश रूप है, बिल्कुल खाली ब्रह्म है कुछ नहीं इसमें, फिर भी भ्रांति हो जाती है। जैसे पवन में स्पंद शक्ति रहती है, वैसे ही आत्मा में संवेदन रहती है। आत्मा में संवेदन शक्ति जैसे पवन में स्पंद शक्ति है वैसे रहती है। जब संवेदन स्पंद रूप होती है तब दृश्य रूप होकर स्थित होती है। संवेदन स्फुरित होने से दृश्य रूप होकर भाषित होती है। जैसे स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्य रूप होकर स्थित होती है, वैसे ही यह दृश्य स्वप्न में अनुभव सत्ता ही दृश्य रूप होकर स्थित होती है, वैसे ही यह अनुभव सत्ता देखिए इस प्रकार दृश्य भाषित होती है। भ्रांति से ही दृश्य रूप दिखाई देती है, वास्तव में तो परम सत्ता है और कुछ है ही नहीं। सब आत्मसत्ता ही सब आत्मसत्ता ही है। ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार विचार करके आत्मसत्ता को प्राप्त हो जाओ तो विचारम परम ज्ञानम, विचार ही परम ज्ञान है। सत्य का सत विचार करके, सत्य का सर्वत्र दर्शन करके, सर्वत्र सत्य ही स्थित है, ऐसा विचार से दृढ़ता करके हम सत्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। विचारम परम ज्ञानम, विचार परम ज्ञान। और जो ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त न हो सको तो अहंकार का जो उल्लेख उठता है उसका अभाव करो। ये न कर सको तो जो अहंकार उठता है, स्फुरित होता है, उसका अभाव कर दो ना। अहंकार न करो, देहाभिमान न करो, मैंने किया मेरा है ऐसा अभिमान छोड़ दो। पीछे जो शेष रहेगा सो अभिमान शुद्ध मिटते बोध ही आत्मसत्ता जो है। शेष रहेगा वो तो शुद्ध बोध आत्मसत्ता ही है। जब तुम शुद्ध बोध को प्राप्त होगे तब ऐसी चेष्टा होगी जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना चेष्टा करती है। फिर तुम यंत्र पुतलीवत हो जाओगे, कोई संवेदन बिना स्फुरण करते हैं। कठपुतली संचार और कोई करता है, चलाता कोई है, वो तो खाली जैसे वो चलाता है वैसे नाचती रहती है। ऐसे हम कठपुतली जैसे हो जाएंगे, प्रारब्ध के संचार से कार्य होते रहेंगे, हम उससे जुड़ेंगे नहीं। वैसे ही देह रूपी पुतली का चलाने वाला मन रूपी संवेदन है। देह रूपी ये काष्ठ की पुतली जैसी ये देह पुतली है, उसको चलाने वाला मन है।
उसके बिना वह पड़ी रहेगी मन नहीं चलेगा तो वो पड़ी रहेगी, इससे कुछ नहीं अहंकार का करेगा, अभाव होगा। उसमें अहंकार भी नहीं होगा। इससे यत्न करके उस पद के पाने का अभ्यास करो। इससे यत्न करके आत्मपद को पाने का अभ्यास करो, अहंकार मिटाने के लिए कटिबद्ध बन जाओ। जो नित्य शुद्ध और शांत रूप है, नित्य शुद्ध शांत रूप आत्मा को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करो। हे राम जी, दैव शब्द को त्याग कर अपना पुरुषार्थ करो। दैव शब्द को त्याग दो और अपना पुरुषार्थ करो। कोई देव आके हमारा ये कर देगा, हमारा ये कर देगा, हमारा ये कर देगा, नहीं। पुरुषार्थ से अन्य और कोई देव ही नहीं है। और आत्मपद को प्राप्त हो। ऐसे अभ्यास से आत्मपद को प्राप्त हो जाओ। जो कोई पुरुषार्थ करता है सो संसार समुद्र से तरता है। जो पुरुषार्थ करता है वो संसार समुद्र में गोथा नहीं खाता, संसार समुद्र से वो पार हो जाता है। जो कोई पुरुषार्थ में सुरमा है सो आत्मपद को प्राप्त होता है। पुरुषार्थ में जो सुरमा है, शूरवीर है, वो आत्मपद को प्राप्त कर सकता है। मंद पुरुषार्थ से कोई काम नहीं बनेगा। मध्यम पुरुषार्थ में पूर्णता नहीं करेगा। तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए, अति तीव्र, सुरमा जैसे युद्ध को, शूरवीरता को याद करके भागता है और पीछे हट नहीं करता। वैसे ही इस मार्ग में हमें प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए। और जो नीच पुरुषार्थ का आश्रय करता है सो संसार समुद्र में डूबता है। नीच पुरुषार्थ का आश्रय करेगा, इसके क्या होगा? वो तो डूबने वाला ही है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब सत्संग करके मनुष्य शुद्ध बुद्धि करे तब आत्मपद पाने को समर्थ होता है। सत्संग करके अपनी बुद्धि को जब मनुष्य शुद्ध कर लेता है तब आत्मपद पाने की योग्यता प्राप्त करता है। प्रथम सत्संग यह है कि जिसकी चेष्टा शास्त्र के अनुसार हो उसका संग करे। प्रथम सत्संग उसे कहेंगे कि जिसकी चेष्टा शास्त्र सम्मत है उसी का हम संग करें और उसके गुणों को हृदय में धरे और उनके सब गुणों को अपने हृदय में धारण करें। फिर महापुरुषों के सम और संतोष आदि गुणों का आश्रय करें। फिर महापुरुषों के सम, संतोष आदि गुणों का आश्रय करें। हमेशा संतुष्ट रहें और मन को बिल्कुल स्थिर रखें। सम, मन संकल्प विकल्प करे ही नहीं, ऐसा स्थिर बना दें। सम संतोष आदि से ज्ञान उपजता है। सम संतोष आदि जो चारों द्वारपाल बताए हैं उससे ज्ञान उपजता है। जैसे मेघ से अन्न उपजता है। जैसे मेघ से अनाज उपजता है। बादल बारिश करते हैं तभी अनाज उपजता है, ऐसे सम संतोष आदि से ज्ञान उपजता है। अन्न से जगत होता है और बादलों से अन्न उपजता मेघ है। होता है। अन्न से जगत होता है और जगत से मेघ होता है। मेघ होता है, पुष्ट होते रहते। वैसे ही सम, संतोष और समाधि गुण और आत्मज्ञान परस्पर सहकारी होते हैं। ये चारों गुण परस्पर सहकारी हैं, एक दूसरे को साथ देने वाले हैं, सहाय करने वाले हैं। जिसे संतोष होता है वो संतोषवान पुरुष सत्संग चाहता है। संतोष और सत्संग दोनों आए तो उसे विचार होता है सत्य का, और ये तीन गुण जिसके पास आ गए हैं वो शम को प्राप्त होता है, मन के शमन को प्राप्त होता है। उसका मन हमेशा हमेशा लिए आत्मपद में विलीन हो जाता है, आरूढ़ हो जाता है। समाधि गुणों से ज्ञान उपजता है। समाधि सब ये चारों गुणों से ज्ञान की उपजना होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान करने से समाधि गुण स्थित होते हैं। इस प्रकार आत्मज्ञान होने से, पुरुषार्थ करके आत्मज्ञान करने से समाधि की प्राप्ति हो जाती है।
क्या होता है? सम आदि सम आदिक होते हैं। गुण हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाते, इससे समाधि कहते हैं। सुखदेव जी महाराज ये युक्ति प्राप्त करके ये चारों का अपने जीवन में जानते थे, निश्चय करने के लिए, उसको दृढ़ता करने के लिए समाधि में चले गए। तो ये चारों गुण को अंगीकार करना उसे समाधि कहते हैं। चारों गुण स्थित हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। जैसे बड़े ताल में मेघ और मेघ से ताल पुष्ट होता है। बड़े तालाब से बादल बनते हैं, सूर्य भगवान आके जल को वाष्प बना के ले जाते हैं और वहाँ बादल बन जाते हैं। वो बादल फिर बारिश करके उस तालाबों में ही पानी भर देते हैं, पुष्ट करते हैं। तो बादल तालाब से, और जैसे बड़े ताल से मेघ और तालाब मेघ से बास ताल से पुष्ट होते हैं, वैसे ही समाधि गुणों से आत्मज्ञान होता है। समाधि गुणों से आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से समाधि गुण आते हैं, और आत्मज्ञान से समाधि गुण पुष्ट होते हैं। देखिए कितनी बात सुंदर है। समाधि गुण को पुष्ट करने के लिए आत्मज्ञान ही है, और समाधि गुण हम जब से अंगीकार करते हैं वैसे आत्मज्ञान हमारा दृढ़ होता जाता है। ऐसे विचार करके सम संतोष आदि गुणों का अभ्यास करो। ऐसा विचार करके अपने ज्ञान की पुष्टि के लिए, दृढ़ता के लिए सम संतोष आदि गुणों का आश्रय करो। जो प्राप्त करने के लिए हम उत्सुक हैं वो मोक्षानुभूति है, जिसमें हमें आरूढ़ होना है, स्थित होना है, वो ब्रह्मपद है, सतपद है, आत्मपद है। तो ये जो हम अभ्यास करके वहां तक पहुंचे हैं और जो समझे हैं, उसकी दृढ़ता के लिए भी हमें बार बार समाधि गुणों से यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ के उसी गुणों की पुष्टि के लिए वही फिर अभ्यास करना है। तो ये एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। समाधि गुणों से आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान आते ही समाधि गुण दृढ़ हो जाते हैं। तब शीघ्र ही आत्म तत्व को प्राप्त हो। तब शीघ्र ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष को समाधि गुण स्वाभाविक प्राप्त होते हैं। हे राम जी, ज्ञानवान को ये गुण स्वाभाविक ही प्राप्त होते हैं, जैसे नदियां सब स्वाभाविक ही समुद्र में जाती हैं। और जिज्ञासु को अभ्यास करने से प्राप्त होते हैं। जिज्ञासु को ये गुण अभ्यास करने से प्राप्त होते हैं। पहले जिज्ञासा जगती है, मोक्षेच्छा होती है, फिर ये गुण धीरे 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 अभ्यास से अपने जीवन में ले लेता है, तब उससे आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान होते ही इस गुणों की दृढ़ता शुरू हो जाती है। तो ऐसे साइकिल चलती है ज्ञान होने की। याद रखें, हमें जब संसार फिक्का लगता है, ये जगत जो चक्षु का विषय होता है, वो सब पदार्थ हमें बिल्कुल झूठे माया मात्र भाषित होते हैं। जब जगत स्वप्नवत दृढ़ता से हम समझ लेते हैं, तब हमें जगत के कोई आकर्षण खींच नहीं सकते, जगत के भोग विलास हमें चला नहीं सकते, विषय तृष्णा में परिणित नहीं होते, विषय तृष्णा होती ही नहीं। बिल्कुल हम ये सबसे वैराग्यपूर्ण स्थित होते हैं, और जैसे वैराग बढ़ता जाता है वैसे वैसे विचार इतने प्रबल रहते हैं कि जो भी दिखाई देता है किसी को भी पाने की इच्छा नहीं होती, और किसी से जुड़ने का भाव नहीं होता। तो वैराग्य शुरू होते ही धीरे धीरे अभ्यास से वैराग्य की दृढ़ता होती है, वैराग्य की दृढ़ता से मोक्षेच्छा प्रबल होती है, और मोक्षेच्छा प्रबल होने के कारण शुभ गुण ऑटोमेटिक हमारे में आ जाते हैं। तो थोड़ा पुरुषार्थ करके, थोड़ा अभ्यास करके, शास्त्र और संत जो कहते हैं उसके अनुसार अपने व्यवहार को बना के हम ये सम संतोष विचार और सत्संग जैसे गुणों को अपने जीवन में हम व्यवहार में ले लें, और उस गुणों के अनुसार बरतने के कारण हमें ज्ञान प्रतीत होता है, और उस ज्ञान से वो गुण दृढ़ होने लगते हैं। तो उस गुणों की दृढ़ता से हम हमेशा हमेशा के लिए आत्मपद में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये अनुभव की दृढ़ता हो जाती है। कितनी उच्च बात बताते हैं। जैसे धान्य को
धान्य की रक्षा जब स्त्री करती है और ऊंचे शब्द से पक्षियों को उड़ाती है, तब फल को पाती है और उससे पुष्ट होती है, वैसे ही सम संतोष आदि के पालने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। संतोष आदि गुणों को पालने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे धान की रखवाली करने वाले ऊंचे आवाज से पक्षी को उड़ाते हैं, तब उसे ध्यान मिलता है। ध्यान मिलने के लिए हम उसे वो करना पड़ता है। ऐसे हम सम संतोष आदि गुणों को पुष्ट करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। प्रबल अभ्यास से ही उसकी पुष्टि होती है, इससे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। हे राम जी, इस मोक्ष उपाय शास्त्र को आदि से लेकर अंत पर्यंत विचारे और अभ्यास करे तो भ्रांति निवृत्त होके धर्म अर्थ काम मोक्ष सब पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। इस धर्म शास्त्र को जो आदि से अंत पर्यंत विचारे, अरे भाई बार बार विचारे, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उसका धर्म अर्थ काम और मोक्ष तीनों सफल हो जाते हैं। उसका जीवन धर्ममय बनता है। देखिए, जो इस शास्त्र का विचार करता है उसका जीवन धर्ममय बनता है। वो जो अर्थ पूर्ण करने के लिए आतुर होता है उसका वो अर्थ पूर्ण हो जाता है। जो भी प्राप्त करना चाहता है वो सब उसे प्राप्त हो जाता है। जो कामना है, जो इच्छा है, वो इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाती है और लास्ट में मोक्ष भी मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला मीन्स हम मोक्ष ही मुट्ठी में लेके आए। हमारे मुट्ठी में ही मोक्ष पकड़ा दिया गया है, क्योंकि हम मनुष्य तन में भेजे गए हैं। अब मनुष्य तन पाने के बाद भी हम मोक्ष से वंचित रह जाएं तो इसमें कमी हमारी है, हमारे पुरुषार्थ की कमी है, हमारे उद्यम की कमी है, हमारे प्रयत्न की कमी है। अगर हम पूर्ण प्रयत्न न करें, हम पूर्ण अभ्यास न करें, पूर्ण पुरुषार्थ न करें, तो हमें ये आत्मसत्ता में दृढ़ता प्राप्त न होवे तो इसमें और कोई क्या करे। ज्ञान स्वयं के पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। न शाप का विषय है न वरदान का विषय है। ये बात हम बराबर याद रखें, कल ही बताई थी वशिष्ठ महाराज। कोई वरदान दे दे, जाओ तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। हाँ, गुरुजन महापुरुष हमको कहते हैं कि तुम्हारी योग्यता है तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। जैसे राम जी को कहा, सब संतों ने, वहां उपस्थित सब ज्ञानी पुरुषों ने, ब्रह्मर्षि महर्षि ऋषिश्वर जो भी जितने थे, उन सब ने एक वाक्य होके एक निश्चय उनका सबका हो गया और सबने बोला सबके ओर से नारद जी आप राम जी को कह दें। तो सबकी ओर से नारद जी ने कह दिया कि मेरे एक की बात नहीं, सबका मत है। हे राम, आप स्वयं जो जानते हो वो इस मार्ग में चलने वाले सब नहीं जानते। आपको तो थोड़े मार्जन की आवश्यकता है, थोड़े सत्संग की आवश्यकता है। थोड़े ही सत्संग आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। थोड़े ही सत्संग से पूर्ण ज्ञान के अधिकारी राम जी विनम्रता से बैठे हैं, शरण होके बैठे हैं। हमारे पास ये सब तो चाहिए। परम उद्यम कर रहे हैं, एक एक वचन को पाने के लिए चातक की तरह देख रहे हैं और एक एक जो वचन आते हैं वो अपने हृदय में स्थिर कर रहे हैं। योग्यता के लिए भी पुरुषार्थ करना है और योग्यता पाने के बाद उस परम बोध को स्वीकार करके उसमें स्थिरता पाने के लिए भी पुरुषार्थ करना है। बिना अभ्यास, बिना पुरुषार्थ, कितने भी सुविधा है, कितनी भी अनुकूलता है, ज्ञान नहीं होता है, पाया नहीं जाता है। तो और कोई ये ज्ञान तुमको हो गया और कोई तुम्हें शाप दे दे तेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, नहीं। जगतिक सिद्धियां कोई प्राप्त कर ली और उसका दुरुपयोग अगर करना शुरू कर दिया तो हो सके कोई महापुरुष कह दे जाओ आज से तुम्हारे ये सिद्धियां सफल नहीं होगी। हो सकता है, मगर ज्ञान का निवृत्ति, ज्ञान को हटाना किसी के लिए भी संभवित नहीं है। तो याद रखो, ज्ञान न किसी के शाप से निवृत्त हो सकता है, नाश को प्राप्त होता है, नहीं। ज्ञान किसी के शाप से दूर नहीं हो सकता
और किसी के वरदान से प्राप्त नहीं होता। नारद जी ने कह दिया कि अगर हम सब बैठे हैं, वो थोड़े सत्संग से तुम्हें ज्ञान न करा सके तो समझना कि हम सब मूर्ख बैठे हैं, हम सब अज्ञानी बैठे हैं। तो देखिए, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि राम जी ज्ञानी ही थे। ज्ञानी के लिए ये वचन कहे जाते हैं, अज्ञानी के लिए ये वचन नहीं कहे जाते। अज्ञान तो उन्होंने अंगीकार किया। आईने पे जैसे मलिनता आ जाती है, कुछ कूड़ा बैठ जाता है, तो आईने को आईने के रूप में प्रकट करने के लिए उसे सिर्फ साफ ही करना है। पहुंच देने से वो वैसा ही वैसा दिखाई देगा और वैसा ही वैसा प्रतिबिंब दिखाएगा जैसा एक्चुअल होता है। इस प्रकार राम जी को थोड़े मार्जिन की आवश्यकता है। हम सबको याद रखना है कि हमें कितने मार्जिन की जरूरत है। उसके अनुसार हमें कड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। यह शास्त्र मोक्ष उपाय का परम कारण है। यह शास्त्र मोक्ष उपाय का परम कारण है, मोक्ष देने वाले कारणों में श्रेष्ठ कारण है। जो शुद्ध बुद्धिमान पुरुष उसको विचारेगा, उसको शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। बुद्धि को शुद्ध की है, सत्संग करके बुद्धि को शार्प की है। जो बुद्धि से इसको विचारता है, इसका अभ्यास करता है, वो तुरंत ज्ञान को प्राप्त करेगा। जिसकी बुद्धि मलिनता को छोड़ के उज्जवल हो चुकी है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल शार्प हो चुकी है, तीक्ष्ण हो चुकी है, धारदार हो गई है, सारा सार का तुरंत सुनते ही निश्चय कर सकते हैं, ऐसे बुद्धि के प्राप्त करने वाला, ऐसे बुद्धिमान पुरुष तुरंत ही ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। मगर इस शास्त्र का विचार करने से, ये बराबर याद रखो, क्योंकि ये शास्त्र मोक्ष उपाय शास्त्र ही है, परम ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही है। इससे इस मोक्ष उपाय शास्त्र का भली प्रकार अभ्यास करो। इसलिए इस मोक्ष उपाय शास्त्र का भली प्रकार अभ्यास करो, अक्षर सह अपने अनुभव में स्थित करने का उद्यम करो और इसी के अनुसार ही अपना व्यवहार करो। अपने जीवन व्यवहार में एक आंख की पलक खोलो और बंद करो, इतने समय में भी हमें अभ्यास से वंचित नहीं रहना है, स्वरूप से हटना नहीं है। स्वरूप की दृढ़ता के लिए हम प्रत्येक पलक उसी में ही व्यतीत करेंगे, जिससे हमारा अभ्यास दृढ़ हो। इति श्री योग वासिष्ठे मोक्ष प्रकरणे देखिए, ये प्राप्ति निर्वाण आत्म प्राप्ति के लिए वर्णन, आत्म प्राप्ति का जो वर्णन किया है, कैसे आप आत्म प्राप्ति की जाए, वो प्रकरण पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। समाप्त मोक्ष प्रकरण द्वितीय मोक्ष प्रकरण, मोक्ष प्राप्ति कराने वाला, इसी का कारण है, वो समाप्त हुआ। मोक्ष इच्छा कैसी होती है, मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है, वो हमारी जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति कराने वाला ये मोक्ष प्रकरण है। किस प्रकार आत्म प्राप्ति के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, वो ये प्रकरण हमें बता रहा है। हमारा अभ्यास का मार्गदर्शन हुआ। वैराग्य प्रकरण में हमें आत्म प्राप्ति के लिए जगत की और संपूर्ण वैराग्य हो गया और आत्म प्राप्ति का आकर्षण हुआ। मोक्षेच्छा प्रबल हुए, तब सत्संग के द्वारा इस सतशास्त्रों का अभ्यास लेके चले हम, तो सत्संग और सतशास्त्र दोनों को मेरे जीवन में अमल में रखें और अपना व्यवहार दोनों के मत के अनुसार ही करें। सुंदर उपाय बताया कि मन हमेशा ये तन को चलाने वाला है। तन तो यंत्र पुतलीवत है, कठपुतली जैसा है, मगर उस मन में इसके संकल्प विकल्प करने की जो शक्ति है, वो जगत के संकल्प विकल्प करने की जगह मन आत्मविचार में लग जाए और मन के आत्मविचार से बुद्धि में शार्पनेस आ, बुद्धि में तीक्ष्णता आ जाए, बुद्धि आत्मगामी बने, तब आत्मबल की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बहुत स्पष्ट करके बताया कि जब मोक्ष इच्छा तुम्हारी होती है तब,
जगत से वैराग्य होता है, पूर्ण वैराग्य, तब तुम में शुभ गुण आने शुरू हो जाते हैं। शुभ गुण तुम्हें आकर्षित कर लेते हैं। तुम सम, संतोष, विचार, सत्संग, ये चारों का आश्रय ले लेते हो और चारों का संग करके चारों की मित्रता बना लेते हो। मित्र से अति प्यार करते हैं, अति स्नेह करते हैं। ये गुणों से जब हम अति स्नेह करने लग जाते हैं, अति प्यार करने लग जाते हैं, तब हम मोक्ष के भागी बन जाते हैं। मोक्ष मंदिर में हमारा प्रवेश हो जाता है और मोक्ष मंदिर में प्रवेश होने के बाद यही अभ्यास फिर से हमें करना है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण से हम सब कुछ ब्रह्म है ऐसा इस उपदेश से स्वीकार कर लेते हैं, तब वो जो दिख रहा है वो सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है। उस परमात्मा निश्चय के लिए पुरुषार्थ करते हैं। याद रखें, जो बाहर दिख रहा है वो जब तक निश्चय नहीं होता तब तक हमें खींच के ले भी जा सकता है, मगर हम इससे खींचे नहीं जाते और हम अभ्यास की दृढ़ता के लिए अंतर्मुख हो जाते हैं। तब अंतर्मुखता से हमारे में जो निश्चय होता है वो विचार से, अंतर्मुखता में भी विचार करके बुद्धि को शांत बना देता है। अंतर में उसका अनुभव होता है। वो अनुभव को नित्य निरंतर बना के लिए हमें फिर से वही गुण जीवन में इंप्लीमेंट करने हैं, उसकी दृढ़ता करनी है। मगर जैसे वो गुण की शुरुआत की, वैसे जो भी दिखता है वो सब ब्रह्म ही है, ये विचार प्रबल बनता जाता है और उसकी प्रबलता के कारण फिर वही गुण हमारे में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो जैसे जल से बादल पुष्ट होते हैं और बादल से वही जलाशय पुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इस शुभ गुणों से हमारा आत्म निश्चय बढ़ता जाता है और इस आत्म निश्चय से हमारे ये सब सद्गुण जो हमें हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय में स्थापित करने हैं वो दृढ़ हो जाते हैं। फिर हमारा व्यवहार कभी भी इससे विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि इस गुणों से हमने आत्म विचार सतत किया है, आत्म अभ्यास सतत किया है। आत्म अभ्यास करके हम उसी गुणों के दृढ़ता कर लेते हैं। उस दृढ़ता के कारण हम गुणातीत हो जाते हैं, स्वरूपानुभूति में स्थित हो जाते हैं और उस स्वरूपानुभूति से हम हमेशा हमेशा के लिए एक दर्शन कर सकते हैं, वो है ब्रह्म दर्शन। ब्रह्म दर्शन की दृढ़ता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और जैसे राम जी ने अभ्यास किया वैसा हमारा अभ्यास करना चाहिए, होना चाहिए। जैसी भी सुख सुविधाएं, जैसी भी सानुकूलताएं हमें मिल जाए उसमें हम फंसे न रहें, और कोई भी दुख भी जीवन में आ जाए तो उस दुखों से हम घबरा न जाए, निर्भय बनके, निडर बनके मन को सत्य के विचार में लगा दे। सत्य के विचार में लगाए हुए मन को सत्य प्राप्ति की आतुरता होगी, इससे बुद्धि उस पर विचार करेगी और बुद्धि के विचार से उसका निश्चय होगा कि सत्य ही ब्रह्म है, चाहे अंदर चाहे बाहर, जहां भी देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म का अनुभव हो। जो दिखाई दे रहा है वो स्वप्न मात्र है, मनोराज्य जैसा है। ये आकाश में दिखते हुए पुष्प और दूसरे चंद्रमा की तरह है, आकाश में लटकती दिखती मुक्त मालाओं जैसा है, छिप में दिखते हुए चांदी जैसा है, सर्प में रस्सी में दिखते हुए सर्प जैसा है। मगर हम जब जो आधार चीजें हैं उससे जैसे हैं वैसे वैसे यथार्थ समझ लेते हैं, तब हमारा अभ्यास दृढ़ता को प्रकट कर लेता है। उस दृढ़ता से हम ये गुणों का अभ्यास करते करते आत्मानुभूति करते हैं और आत्मानुभूति से ये चारों गुण हमारे हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये प्राप्ति जो हुई उसको फिर से कभी भी ये जगत ब्रह्म न हुए मन को, इसलिए बार बार उसका अभ्यास में करना चाहिए। और जो शास्त्र में पूर्ण बोध दिया है उस पूर्ण बोध से ही उसकी दृढ़ता होने वाली है, उसकी स्थिरता होने वाली है। इसलिए पहले जगत को जान लो कि भ्रांत रूप है, तो आया कहाँ से, वो भ्रांति उपजी कहाँ से, वो निवृत्त कैसे हो गए। वो उठी हुई भ्रांति
कब कब किसको किस प्रकार हुई होगी और आज कैसे स्थिर है, इसका भी विचार कर लो। इस विचार करते करते जगत ब्रह्म हमेशा के लिए मिट जाएगा और आत्म स्वभाव में जो हम हैं वैसे ही वैसे नित्य प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये बोध के लिए वशिष्ठ महाराज को हम बार बार वंदन करेंगे कि जिससे हमारा सारा भ्रम निवृत्त हो रहा है। और इस शास्त्र का तथि इति हम अभ्यास करेंगे, जिससे जो वशिष्ठ महाराज हमको देना चाहते हैं वो ज्ञान, वो बोध अपना पुरुषार्थ और वशिष्ठ महाराज का ये सत्संग से हमें कर पाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरुदेव की ओम गौजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकनिबन्धनान् मृत्युमुक्षीमां ततोमोऽत्रं गौजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकनिबन्धनान् मृत्युमुक्षीमां ततोमोऽत्रं गौजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकनिबन्धनान् मृत्युमुक्षीमां ततोमोऽत्रं गौजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकनिबन्धनान् मृत्युमुक्षीमां